राष्ट्रीय राजमार्ग लेह तथा कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम इस समय समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने तथा मेमोरियल गेट ठीक पीछे जो पहाड़ दिखाई देता है, नाम टोलोलिंग। टोलोलिंग की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 15,100 फीट है। यदि आप अपनी नजर थोड़ा बाएं दूर स्काईलाइन पर ले जाएं तो आपको 2 ऊंची नुकीली चोटियां नजर आती हैं। दाहिने चोटी जो त्रिकोण के समान नजर आती है, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न बाएं एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम .4875। .4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने टोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। यह उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था, जिसके कारण NH1 पर आवागमन अत्यंत कठिन हो गया था। 22 मई टोलोलिंग को कब्जा करने की जिम्मेवारी 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपूताना राइफल्स व 18 गढ़वाल राइफल्स को दी गई। 13 जून 2 राजपूताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए टोलोलिंग टॉप पर फिर से तिरंगा लहराया। टोलोलिंग की जीत से उत्साहित हमारी सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। टाइगर हिल को कब्जा करने की जिम्मेवारी 18 ग्रेनेडियर्स व 8 सिख को दी गई। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुत्तम गुत्ता की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई 1999 टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र व लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 और उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेवारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 17 जाट व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही तीनों चोटियों पर पुनः अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर कर दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय में 10 सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भी भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य की गाथाएं लिखी। बटालिक सेक्टर के खलवर हिल्स को कब्जा करने की जिम्मेवारी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स को दी गई। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने इस लड़ाई में अद्भुत नेतृत्व व वीरता का उदाहरण दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में लद्दाखी स्काउट के जवानों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेजर सोनम वांगचुक व उनके बहादुर जवानों ने अपने जोश और साहस को कायम रखते हुए चोरबटला सेक्टर से दुश्मन को मार भगाया। मेजर सोनम वांगचुक को उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तुर्तुक सब सेक्टर में कारगिल युद्ध की कुछ सबसे ऊंची चोटियों पर लड़ाई लड़ी गई। इस सेक्टर में दुश्मनों ने .5590, 5220 व 5770 जैसे फीचर्स पे घुसपैठ कर लिया था। इस सेक्टर में भारतीय सेना की 11 राजपूताना राइफल्स, 9 महार, 13 कुमाऊं व 27 राजपूत बटालियनों ने अपने अद्भुत पराक्रम को दिखाते हुए दुश्मन को निस्तोड़ नाबूद कर दिया।
तुर्तुक सब सेक्टर को आज केरल राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन के नाम से सब सेक्टर हनीफ कहा जाता है। कारगिल के इस युद्ध में भारतीय सेना की आर्टिलरी ने दुश्मन के ऊपर 2.5 लाख से ज्यादा गोले दागकर हमारी इन्फेंट्री सेना को एक के बाद एक जीत हासिल करने में मदद पहुंचाई, जिस कारण से पॉइंट 5140 को आज गन हिल के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय नौसेना ने भी अहम भूमिका निभाई। हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इस ऑपरेशन में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया और उधर हमारी नौसेना ने ऑपरेशन तलवार को प्रारंभ करते हुए अरब महासागर में कराची बंदरगाह की घेराबंदी की। 22 मई से लेकर 26 जुलाई तक चले इस भीषण कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं के कुल 545 जवान वीर गति को प्राप्त हुए तथा 1536 जवान घायल हुए। यह वॉर मेमोरियल उन्हीं वीरों का स्मारक है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उन वीरों के बलिदान को हम किसी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें सलाम करते हैं या देश उन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि आप झुककर करें सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में यह मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय श्रीमान विपिन समाप्त। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय